अच्छा देखो, अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 1। अब पार्ट 1 में क्या है, यहाँ पर आप देखो हमारे पास दो टर्म्स जो हैं वो फ्रैक्शन में है और बीच में प्लस है। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो टर्म्स हो हमारे पास या दो से ज़्यादा टर्म्स हो लेकिन बीच में प्लस या माइनस हो, तो इस कंडीशन में हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ कॉम्प्लेक्स एलसीएम हो, ठीक है, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो हम क्या करते हैं, इनको हम एज अ प्रोडक्ट लिख देते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होते हैं उससे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। मतलब 4x - 1 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2x + 2 से। ठीक है, बीच में प्लस वाला साइन, जो ये प्लस का साइन है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। देन न्यूमरेटर एज इट इज़, ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे हम इससे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x - 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 4x को, ठीक है, ये 4x इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 4x + 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से -1 भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये -1 भी -1 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और +2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे 4x लिखने के बाद हम ये पूरा डब्बा लिख देंगे। ठीक है, फिर -1 लिखेंगे और ये पूरा डब्बा लिख देंगे ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में इजी हो। देन इसके बाद ये जो प्लस वाला साइन है ये हमने लिखा। जो काम हमने इस साइड के लिए किया एग्जैक्टली हम यही काम इधर के लिए भी करेंगे, क्योंकि ये दोनों भी जो है वो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ही है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही है, तो इसको भी हम एज इट इज़ लिखेंगे। देन नीचे स्टेप में जाकर हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, वैसे नीचे हमारे पास फार्मूला भी अप्लाई होता है लेकिन अभी हम फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखो इस सूरत में क्या आ रहा है कि ये 4x 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और यही 4x हमारे पास 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास जब 4x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 8x² + 4x जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा 8x। इसी तरह से जब -1 जो है वो इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, हमारे पास जितने भी अंदर वाले साइंस होते हैं वो ऑल्टरनेट हो जाते हैं। अगर प्लस में होगा तो वो माइनस में हो जाएगा और माइनस में होगा तो वो प्लस में हो जाएगा। अब ज़रा देखो, -1 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, यही बात हमने यहाँ पर लिख दी। और जब -1 + 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, तो यही बात हमने यहाँ पर लिख दी। अब सेम यही काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, बहुत आसान सी चीज़ होती है ये, होपफुली ये आती होगी। ये हमारे पास बन जाएगा -8x, ठीक है, + 2x - 2। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म्स थी वो एज इट इज़ हमने लिख देनी है। फार्मूला अप्लाई हो रहा है लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, हम आगे देखेंगे कि इस कंडीशंस क्या बैठती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, x² वाली टर्म्स को एक साथ कर देंगे और x वाली टर्म्स को हम एक साथ कर देंगे। अच्छा इसको करने से पहले देखो कोई चीज़ कट आउट हो रही है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ना वो ये है कि जो +8x है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, -8x है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। इसी तरह से ये -2x है, ये क्या हो जाएगा, इस प्लस के 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 8x², ठीक है, देन ये वाला 8x², फिर हमारे पास क्या बचा, हमने ये लिख लिया और हमने ये लिख लिया, हमारे पास बचा -2 और ये वाला -2, तो इनको हम लिख देंगे -2 -2। ठीक है, और नीचे वाली टर्म एज इट इज़। अब देखो ये +8x² है और ये भी +8x² है, तो प्लस 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 हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ये 16x²। ठीक है, और जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो माइनस माइनस आपको पता है कि प्लस होता है, बिगर साइन आएगा और हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा फार्मूला, a² - b² का फार्मूला। देखो नीचे हमारे पास इन दोनों की शक्लें सेम है,
जस्ट हमारे पास क्या है, साइन का डिफरेंस है। तो हमारे पास ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर हो जाता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ए हमारे पास इस सूरत में क्या हो गया, 2x हो गया, बी हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। इट मीन्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए क्या था 2x था, बी क्या था 2 था, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अच्छा ऊपर वाली टर्म में देखो हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ये 4 जब हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कुछ तो नंबर बाकी रहेगा ना, तो वो नंबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अच्छा नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब नीचे भी हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, थोड़ी सी स्पेस मिल जाए हमें। तो नीचे से भी हम 4 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे हमने 4 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाकी रहा। ठीक है, अच्छा ऊपर मैंने एक मिस्टेक की है, यहाँ पर हमने 4 कॉमन लिया ना, तो ये अंदर में हमारे पास यहाँ पर 4 बाकी रहना चाहिए था ना, यहाँ पर 4 बाकी रहेगा। ठीक है, क्योंकि 16 का बनता है, 4 4 का 16 बनता है, 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, 4x स्क्वायर बाकी रहना चाहिए। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास इधर भी 4 था, इधर भी 4 था, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर भी 4 होगा। ठीक है, अच्छा अब देखा क्या जाता है कि यहाँ पर अगेन फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 1 पे कोई पावर नहीं होती तो वो 1 पे कुछ भी नहीं होता तो हम कोई भी पावर लगा सकते हैं। ठीक है, मज़ीद इसको लिखा जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, और नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मज़ीद सॉर्ट आउट हो नहीं सकता, सॉल्व हो नहीं सकता, तो यहीं पर ही हम इसको आंसर कर देंगे। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो अगेन हमारे पास पार्ट 1 जैसी कंडीशन आ रही है। अगेन ये हमारे पास किस में है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, बीच में प्लस माइनस है तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब ये भी बताया था कि जब भी हमारे पास नीचे कॉम्प्लेक्स टर्म्स हों तो उसका हम एलसीएम इस तरह से लेते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये x प्लस 3 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 से। ठीक है, और प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और इस x प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, तो इसके साथ हम लिख देंगे x प्लस 2। सिंपली कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, वी गेट x प्लस 3, और यहाँ पर 2 जो है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो वी गेट 4x प्लस 4। ठीक है, नीचे वाली टर्म एज इट इज़। अब देखो क्या हो रहा है कि ये भी x की टर्म थी, ये भी x की टर्म थी, जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये भी प्लस के साथ है, ये भी प्लस के साथ है, तो ये क्या बन जाएगा, 5x बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाली कांस्टेंट टर्म है, ये वाली भी कांस्टेंट टर्म है, दोनों प्लस के साथ हैं, तो इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है, मज़ीद ये सॉल्व हो नहीं सकता, तो यही हमारा आंसर रह जाएगा। अच्छा इसका जब हम पार्ट 3 देखते हैं तो अगेन हमारे पास क्वेश्चन जो है वो किस में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो हम जब इसको अगेन जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है डिनोमिनेटर, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम में इस प्रोडक्ट को लिख देते हैं एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इस एक्स वाई को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स वाई माइनस 1 से, प्लस का साइन एज इट इज़, न्यूमरेटर एज इट इज़, और इस एक्स वाई प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने बताया था आपको। ठीक है, किस तरह से कि ये वाली टर्म जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, और ये वाली टर्म जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमने इसको साथ साथ लिख दिया। अब क्या होगा,
ये एक्स वाई जो है इस एक्स वाई से भी मल्टीप्लाई होगा और ये एक्स वाई -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास हो जाएगा x² y² माइनस एक्स वाई। ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो इसकी शक्ल, इस पूरे डब्बे की शक्ल इस पूरे डब्बे से सेम है। ठीक है, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बेसिस सेम है। जब भी हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला हम एज इट इज़ लिख देते हैं, नीचे वाले को अभी हम सॉल्व नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है a+b पर होल स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है a² + 2ab + b² के। ठीक है, तो इस साइड पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस वाली चीज़ को हम एज इट इज़ रहने देंगे। ये चीज़ एज इट इज़ लिख दी हमने और यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर +2 a एक्स वाई है, b 1 है +1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ये चीज़ें एज इट इज़। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या बन गया, x² y², ये वाली चीज़ एज इट इज़ रह गई। ठीक है, इस पर भी अगर मैं होल स्क्वायर खोल दूँ तो ये क्या बन जाएगा, x² y² बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, जिन जिनको सॉल्व करते जा रहे हैं उसको हम हाईलाइट करते जाएंगे। इसको हमने लिख लिया और इसको हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, एक्स वाई की टर्म लिखेंगे। ये वाली टर्म जो है ये -xy है, इसको हमने लिख दिया। ठीक है, और ये जो है ये 2 जो है +2 जो है ये एक्स वाई से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वो 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, +2xy। ठीक है, अब हमने इन दोनों को भी लिख लिया। अब हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 1 का स्क्वायर बच गया। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हमारे पास नीचे क्या बाकी रहा, xy +1 और xy -1। ठीक है, नीचे देखा जाए तो दोनों की शक्लें सेम है, फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में करते हैं। ठीक है, अब इस साइड को हम देखें कि इसकी शक्ल और इसकी शक्ल सेम है। जब भी ये x² y² की फैमिली से, ये भी x² y² की फैमिली से, तो इनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये बन जाएगा 2x² y²। ठीक है, अब ये देखो, ये एक्स वाई की फैमिली से, ये भी एक्स वाई की फैमिली से, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस मतलब हमने माइनस करना है, 2 में से 1 को निकालना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा विद द बिगर नंबर साइन। बड़ा नंबर इसमें कौन है, 2 है, तो 2 के साइन के साथ आ जाएगा +1। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अगर हम देखें, अगर मैं नीचे फार्मूला खोल भी देती हूँ, ठीक है, फार्मूला क्या बनेगा, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर मतलब x² y। ठीक है, इसका यहाँ पर लिखते हैं इस चीज़ को अगर मैं, तो ये बन जाएगा x² y² -1। तो कोई इससे कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इस नीचे वाली टर्म पे फार्मूला अप्लाई करेंगे ही नहीं। ठीक है, नीचे वाली टर्म को एज इट इज़ हम इसी फैक्टर की फॉर्म में ही रहने देंगे। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, 3.1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन 4 के पार्ट 4 को हम सॉल्व करने लगे। अगेन ये देखो फ्रैक्शन में है और नीचे जो है वो कॉम्प्लेक्स डिनोमिनेटर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे और एलसीएम में हमारे पास नीचे की जो वैल्यूज़ हैं वो एज अ प्रोडक्ट हम लिख देंगे। ठीक है, और मज़ीद क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, x - 2 पर एज इट इज़ लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे x + 6 से, फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे और x + 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे x + 3 से। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी सेम है। आगे क्या है, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात क्या है, वो ये है कि इसकी जो बीच में ना
अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें क्या था, बीच में प्लस आ रहा था, अब क्या है माइनस आ रहा है। देखो जब प्लस आता है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब माइनस आता है ना तो फ़र्क पड़ता है। किस पर? क्योंकि आपको पता है, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखूँ -2 + x - y, ठीक है। अब क्या है कि जब ये माइनस साइन अंदर की तरफ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखो ये माइनस है, 2 के साथ कोई साइन नहीं था तो किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये बन जाएगा -2, ठीक है। जब ये माइनस इस वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस -x, और जब ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी इस किस्म की कोई कंडीशन होती है, अब देखो सवाल ये था ना, इसको हम थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। अब देखो जब भी माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होता है ना तो क्या होता है कि अंदर के साइन जो है ना वो ऑल्टरनेट हो जाते हैं। देखो इसके साथ क्या था, इस 2 के साथ क्या था, प्लस था, कुछ नहीं था तो प्लस था। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। इस x के साथ क्या था, प्लस था, अंदर क्या हो गया, माइनस हो गया। जब सॉल्व किया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या था, y के साथ माइनस था, नीचे आके क्या हो गया, प्लस हो गया। इट मीन्स के माइनस के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो इसके अंदर साइन पर जो है वो इम्पैक्ट आता है, सही है। तो जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो ये माइनस रिवर्स सिर्फ इसके साथ नहीं है, ये माइनस इस पूरी टर्म के साथ है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ख्याल रखेंगे इस बात का, किस तरह से बताते हैं। इसको लिखते हैं हम x + 6, जैसे हम पिछले करते हुए आए, इधर लिखेंगे -2 x + 6, ठीक है। अब ये माइनस साइन लगाया, इस माइनस साइन को लगाने के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। और जैसे हम काम करते हैं वैसे ही हम काम करेंगे, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहने देंगे। हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करवा देंगे x + 3 से, और +1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे x + 3 से, और जो नीचे वाली टर्म्स हैं डिनोमिनेटर वो एज इट इज़ रह जाएंगे, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे, बहुत आसान है। x से मल्टीप्लाई होगा, x² हो जाएगा, 6x -2x और -12, ठीक है। ये वाला माइनस एज इट इज़ और ये स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज़, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 3x + x + 3, और नीचे वाली टर्म एज इट इज़ x + 3 और x + 6। अब देखो यहाँ पर जो है ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है। जब हम लिखेंगे तो इसको सॉल्व करते जाएंगे, प्लस माइनस 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा विद द बिगर साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, ठीक है। देन -2 12 बाकी रह जाएगा। अब देखो आगे क्या है, अभी माइनस साइन जो है वो क्या हो रहा है, इस पूरे डब्बे से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब माइनस साइन इस पूरे डब्बे से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट हो जाएंगे। ये हो जाएगा -x² -3x -x -3, ठीक है। और नीचे वाली टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी, x + 3 और x + 6, ठीक है। अच्छा अब देखो कोई चीज़ ऐसी है जो कट रही है, देखो ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये कट गया, ठीक है। कुछ और कट रहा है, अभी तक तो नहीं, आगे चल के हम जब सॉल्व करते हैं तो काटेंगे। क्या कटेगा, ये देखो यहाँ पर 4x² एज इट इज़, सॉरी 4x एज इट इज़ रह गया, ये वाला, ठीक है। जब हम इस वाली टर्म को, ये भी x की टर्म है ना, जब इनको सॉल्व करेंगे -3x -x को, तो क्या बन जाएगा, -4x बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास मज़ीद क्या बाकी रहा, माइनस का 12 बाकी रहा और माइनस का 3 बाकी रहा, ठीक है ना। ये देखो ये वाली टर्म यहाँ पर लिख दी, इनको सॉल्व करके यहाँ लिख दिया, ये वाला -12 यहाँ आ गया और ये वाला -3 यहाँ आ गया, और नीचे जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज़ रह गया। अब मज़ीद देखो तो क्या कट रहा है, ये +4 -4 से कट आउट हो रहा है, इसको काट दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, -15 अपॉन x + 3 और x
+ 6, ये हमारा आंसर हो गया।